नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एमपीपीएससी मेंस की क्लास में स्वागत अभिनंदन है। और आज से मुख्य परीक्षा की क्लास में जो हमारी क्लास है, यह हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए चाहे आप 2025 का मेंस देने वाले हैं या फिर 2026 का देने वाले हैं या फिर 2027 का देने वाले हैं, आपको सिलेबस जो है एक बार क्या करना होगा, पूरा करना ही होगा। यह जो है एक एमपीपीएससी के सिलेबस में चीज़ें जो दी गई हैं उनके अनुसार टू द पॉइंट्स क्या है, एक नोट्स है और एक बेहतरीन जो है अनुभव के साथ में क्या की गई है, यह क्रिएट की गई है। और इसमें सिलेबस के अनुसार उतना कंटेंट दिया गया है जितना कि मुख्य परीक्षा में वास्तव में जो है लिखना संभव होता है। वैसे तो कंटेंट बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, आपके पास में जो प्रश्न आता है 2 नंबर का आता है, एक प्रश्न जो है 2 प्रश्न आपके 7 नंबर के आते हैं और एक प्रश्न जो है आपका 10 नंबर का आता है। यानी कि अधिकतम आप एक टॉपिक के बारे में कम से कम 200 शब्द यदि सीख लेते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, उसकी समय सीमा के अंदर जो है लिख लेंगे। ध्यान रखना, अगर आप सिलेक्टेड कंटेंट करेंगे तभी जो है मेंस में प्रेजेंट कर पाएंगे। वहाँ 10 सेकंड का भी एक्स्ट्रा समय नहीं होता है कि आप जो है चीज़ें क्या लिख पाएँ, इरेलेवेंट चीज़ें लिख पाएँ। ना ही आपके पास में सोचने का समय होता है कि आप अगर सोच करके लिखना चाहें कि मैं कैसे पॉइंट बनाऊं, वहीं पर बनाना चाहें, यह संभव नहीं है। आप मेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब आपके पास में टू द पॉइंट्स जो है नोट्स होंगे और वही चीज़ें अगर आपको याद होंगी तभी वहाँ पर अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये मैंने जो है प्रूफ किया हुआ है। मैं 3 बार जो है मेंस लिखा हूँ। यही तरीका जो है मेरे पास में खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने भी जो है उन्हें डिज़ाइन किया हुआ है और वही तरीका जो मैं क्या कर रहा हूँ आपको जो है दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जिस दिन आप क्या करेंगे, पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको जो है यह जो है बनने लगेगा। बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं, आपको जो है टेस्ट सीरीज़ भी जो है देने वाले हैं और उस टेस्ट सीरीज़ में जो है आप आंसर राइटिंग भी क्या करेंगे, सीखेंगे। जो है थोड़ा सा टॉपिक हो जाए, वही टॉपिक से जो है आपको जो टॉपिक अभी करवा रहे हैं इन्हीं से जो है क्वेश्चन हम बनाएंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे, आप निश्चित रूप से सीख पाएंगे। चलिएगा, ये हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। इसके पहले अगर आपको एहसास हो तो हमने जो है पहले नंबर की क्लास करवाई थी जिसमें हमने देखा था विज्ञान के जो है साधारण प्रयोग। आपको सिलेबस जो है अपने पास में कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए और हर दिन जो है टॉपिक पढ़ने से पहले जो है जैसे ही टॉपिक शुरू होता है तो आपको देखना चाहिए। हमने कल की क्लास में जो है हमने देखा था कि विज्ञान के जो है साधारण अनुप्रयोग देखे थे कि विज्ञान के जो है कहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि अगर 10 नंबर में पूछता है तो आप जो मैंने 5-6 क्षेत्रों में विज्ञान के अनुप्रयोग बताए गए थे, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आप जो है उनको लिख दीजिएगा। यदि 7 नंबर में प्रश्न पूछता है तो आपसे किसी विशेष क्षेत्र में पूछेगा और अगर 7 नंबर में विज्ञान के अनुप्रयोग पूछता है तो वहाँ आपको पॉइंटों में क्या करना होगा, लिखना होगा। 2 नंबर में जो है कोई भी आपसे कोई भी शब्द पूछा जा सकता है, 2 नंबर की गारंटी नहीं रहती है। चलिएगा, हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सिलेबस का जो आज का पॉइंट है। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव। क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। उनको हम करेंगे और उनकी जो है हम देखेंगे क्या संरचना और जो है हम देखेंगे प्रकार। इतना हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव, संरचना और प्रकार। यानी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, फिर जो पता होना चाहिए कि उनकी संरचना क्या है, यानी कि कौन कौन से होते हैं। खासतौर से माइक्रोबायोलॉजी है एक प्रकार की, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आप कह सकते हैं। और उनके जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया और कवक हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन खास तौर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है आपसे, या तो शैवाल को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा और या फिर आपको से जो है कवक को लेकर के जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। एक मतलब 7 नंबर में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। और 11 नंबर का जो प्रश्न बन सकता है तो आपसे यही पूछेगा कि सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रकारों को बताते हुए उनके बारे में बताइए या टिप्पणी कीजिएगा, संरचना बताइएगा। तो आप जो है यही कंटेंट लिख लेंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद एक बार आंसर राइटिंग कर लेंगे, आप जो है सीख जाएंगे। चलिएगा, हम बात करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीवों को हमें क्या क्या देखना है, उनकी जो है संरचना देखना है और हमें क्या देखना है, और जो हमें उनके जो है प्रकार देखने हैं। तो पहली बात, नाम से जो स्पष्ट है, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो बहुत क्या है, सूक्ष्म है। यहाँ सूक्ष्म का आशय इतने सूक्ष्म से है जिन्हें हम सामान्य अपनी आँखों से जो है नहीं देख सकते हैं। निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक जो देखिएगा, अंत तक आपको जो बहुत समझ में आ जाएगा। ये PDF जो है आपको क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल पर जो है दे देंगे। आप जो है वहाँ से उपयोग करिएगा, जीवन में बेहतर प्रगति कीजिएगा। आपको जो है बेहतर क्वालिटी में कंटेंट निःशुल्क रूप से जो है दे रहे हैं, तो ये इसका जो है फ़ायदा उठाइएगा। यकीन मानिएगा, आप अच्छी से अच्छी अकेडमी में जाएंगे, आपको जो है इतने से ज़्यादा जो है नहीं मिलने वाला है। अंततः जो आपका निष्कर्ष निकल कर के आएगा कि कंटेंट जो है मिल जाता है अकेडमी में
और जो आंसर राइटिंग करनी होती है वो खुद के बल पर करनी होती है। बस मार्गदर्शन जो है आपको मिल जाता है, वो चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं, इनका प्रयोग कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा जो है वर्तमान में व्यवसाय है, और व्यवसाय में जो है अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोर्स लिए होंगे, तो मैं भी अगर जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए के कोर्स जो है खरीद चुका था अभी तक। कम से कम 8 से 10 अकेडमियों के जो है कोर्स खरीदे हुए थे, और मुझे कहीं पर भी जो है एक प्रॉपर वो स्ट्रैटेजी नहीं मिली हुई है। जैसा किसी ने जो है एक यूनिट करवाई है यूट्यूब पर, फिर सभी लोगों ने वहाँ पर कोर्स ले लिया है, तो फिर उन्होंने ऐसा ही मतलब करवा दिया है। यहाँ से दृष्टि IAS तक के जो है कोर्स मैंने खरीदे हुए हैं, जो भी बड़ी बड़ी अकेडमी थी। तो मुझे अंततः निष्कर्ष समझ में आया है कि भाई बड़ी बड़ी अकेडमी सिर्फ नाम की होती हैं, एक बार ब्रांड बन जाती हैं तो बहुत सारा पैसा जो है एक समान बच्चों से जो है लूटती हैं। लेकिन जीवन में याद रखिएगा, अगर कभी अवसर मिलेगा सच्चाई बताने के लिए, तो निश्चित रूप से अगर मेरा मंच बनता है कभी बड़ा, तो मैं सच्चाई को जो है एक बार ज़रूर जो है सबके सामने प्रस्तुत करूँगा कि वास्तविकता क्या है ये कोचिंग इंडस्ट्री की वर्तमान में ये जो है। चलिएगा, उसी को जो है सॉल्व करते हुए मैं ये क्या कर रहा हूँ कि बहुत जो मतलब सस्ती सस्ती चीज़ों में अभी मैं क्या करूँगा, जितनी भी ये नोट्स हैं मैं यूनिट वाइज नोट्स बना दूंगा। आपको बाद में जो है चाहें तो पैसों में जो है खरीद सकते हैं। इसका प्राइस आपको अधिकतम जो है 21 रुपये जो है क्या देना पड़ेगा, इतना प्राइस देना पड़ेगा, और आपको जो पूरा नोट्स जो है यूनिट का दे दिया जाएगा। बाकी अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, और अगर आप मतलब एक कम्प्लीटली चाहते हैं बना बनाया, टेलीग्राम में मैं भेजता जाऊँगा डेली के डेली, तो आप वहाँ से भी जो है लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। और वैसे भी आप जो क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी कुछ नहीं है भाई, अभी चलता रहेगा, देखिएगा जब तक नहीं है, अभी कुछ समय से चलेगा। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म जीव की। तो देखिएगा इसमें क्या क्या करना है। वे जो है एक कोशिकीय, पहले सूक्ष्म जीव आपको पता होना चाहिए क्या है। तो वे एक कोशिकीय जीव जो नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, उन्हें केवल जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके जो है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये एक मतलब शॉर्ट लैंग्वेज है, डिकोड लैंग्वेज है। यकीन मानिए मेंस में जो है आप बहुत सारी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है सूक्ष्म जीव, तो आप क्या लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव जो नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या लिख देंगे, उनका महत्व लिख देंगे, और फिर लिख देंगे प्रकृति। ये 2 नंबर का भी अपने आप में क्या है, प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर और भी शब्द काट सकते हैं, जैसे कि ये कहा जाता है, ये शब्द जो है आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पर्यावरण का मित्र या शत्रु कहते हैं इन्हें। चलिएगा, दूसरी बात, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी में जितने भी जीव होते हैं, उन कुल जीवों का जो सूक्ष्म जीव है कितना हिस्सा है, तो 60% लगभग क्या है, सूक्ष्म जीव ही देखने को हमें मिल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पर्यावरण का मित्र भी कहते हैं, इन्हें शत्रु भी कहते हैं। अब पर्यावरण का मित्र क्यों कहते हैं, अगर आपने खास तौर से जो है कुछ कवक के नाम सुने होंगे, तो कवक क्या करते हैं, प्रकृति की सफाई कर्मी के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, यह पर्यावरण के जो है मित्र हो जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपघटन का कार्य करते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो अपघटन का कार्य करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं खास तौर से बात करूं, शैवाल की बात करूं, तो दुनिया का लगभग 70% ऑक्सीजन कौन देता है, शैवाल देता है। तो क्या ये प्रकृति के मित्र होंगे या फिर शत्रु होंगे, कहेंगे मित्र होंगे। आपने ज्वारीय वनों को सुना होगा, ज्वारीय वनों का ये सुनामी जो है रोकने का कार्य करते हैं। आपने जो है, ठीक है, अमेजन वर्षा वन पढ़े होंगे, जो धरती के फेफड़े कहलाते हैं। तो ये जो है इन्हें क्या कहा जाता है, पर्यावरण का शत्रु या मित्र भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, क्या सुना होगा आपने, बैक्टीरियोफेज का जो है नाम सुना होगा। और बैक्टीरियोफेज क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है। इसीलिए गंगा नदी का पानी जो है कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये हानिकारक जो है जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि सूक्ष्म जीवों को पर्यावरण का मित्र कहते हैं, कि आप ये बात सिद्ध कर सकते हैं, तो सिद्ध कर दीजिएगा। कैसे सिद्ध करेंगे, पहला पॉइंट बताइएगा, यह अपघटन के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट बताइएगा कि बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो है ये हानिकारक बैक्टीरिया क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर में बता सकते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए इनका उपयोग जो है बायो रेमेडिएशन में किया जा सकता है, जैविक उपचार में किया जा सकता है, यानी प्रदूषण को खत्म करने में इनका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आपने जो है बायो टॉयलेट सुना होगा, कि जो है ख़ास तौर से वर्तमान में जो फ्लाइटें होती हैं और जो आधुनिक ट्रेन वगैरह हैं, तो उनमें जो है बायो टॉयलेट देने लगे हैं, क्योंकि उसमें जो है ऐसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जो कि मल को क्या करते रहते हैं, अपघटित करते रहते हैं। तो चूँकि पर्यावरण के मित्र के तौर पर कार्य करते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और आप बता सकते हैं मित्र में, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, जो क्या करता है,
वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, यहाँ पर मतलब पृथ्वी में जो है स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। आपको बाहर से जो है रसायन डालने की जरूरत नहीं, खेतों में प्राकृतिक तौर से जो है नाइट्रोजन को पृथ्वी में लाने का कार्य, पौधों की जड़ों में लाने का कार्य जो कौन करता है, राइजोबियम करता है। इसलिए जो है इन सूक्ष्मजीवों को मित्र भी कह सकते हैं। अब शत्रु क्यों कह देते हैं? अब बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, अवांछनीय कार्य कर देते हैं, कीड़े लग जाते हैं। जैसे कि बीटी बैक्टीरिया जो है वो क्या है, कपास की फसल को खा जाता है। इसी प्रकार से कई जो गन्ना की फसल में रोग हो जाते हैं। आज जो पादप में जितने भी रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। मनुष्य में भी रोग जो होते हैं तो इसलिए क्या हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। कोरोना का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है मित्र या शत्रु कहा जा सकते हैं। मैंने इसलिए बताया है कि आप जो है किसी भी टॉपिक पर जो है गहराई से बोल सकें। जब पर आप बोल नहीं पाएंगे तब तक जो है आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। अब कहीं भी प्रश्न जो है उल्टा सीधा बन जाता है। अब जो है लेवल वाले पेपर आने लगे हैं तो आपको कम से कम जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसके पीछे जो है व्याख्या आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव में कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपका जीवाणु हो जाता है, विषाणु हो जाता है, कवक हो जाता है, शैवाल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जीवाणु की बात करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। मैं पीडीएफ का लिंक जो है देखिएगा, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो कि जब क्लास होती है तो इसके लगभग 24 घंटे बाद मैं क्या कर दूंगा, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में जो है बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि पीडीएफ नहीं मिला हुआ है या फिर दिक्कत रहती है, तो मैं ये सब जो है बता दे रहा हूँ। और अगर आप बाद में क्या कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल में जैसे ही जाएंगे तो उस टेलीग्राम चैनल में जो नाम है ऊपर लिखा हुआ है उसमें क्लिक करिएगा और फिर आप जो है एक ऑप्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है फाइल। उस फाइल में देखेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर डले होते हैं, जितने भी हमारे द्वारा पीडीएफ सेंड किए जाते हैं। तो आप वहाँ से जो है उनको उपयोग कर सकते हैं, आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा हम जीवाणु पर चर्चा करते हैं। तो ये शॉर्ट कीवर्ड लिखे हुए हैं। पहली बात ध्यान रखना, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे एंटोनी वॉन जो है हुक ने जो है, हॉक है, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने जो है खोज की हुई थी। इसकी जो भित्ति है, इसकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है बनी होती है। और जो प्रजनन होता है, जीवाणु में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अगर आपके सामने जो है 2 नंबर का ऐसा प्रश्न आ जाता है केवल लिखा हुआ जीवाणु, तो आप क्या कर देंगे, तीनों के 3 पॉइंट लिख देंगे, आपके 2 नंबर जो है कोई नहीं काटेगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एक सूक्ष्म जीव जिसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और यह जो है इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और इनमें जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि विखंडन द्वारा होता है, क्योंकि यह भी एक कोश के होते हैं। अब देखिएगा जीवाणु जो होता है कई प्रकार का होता है अपने आकार के आधार पर, मतलब अलग अलग शेप में जो है बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग जो है प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गोलाकार जीवाणु। जो गोलाकार जीवाणु होता है उसी को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। कोकस बैक्टीरिया का जो है बेस्ट उदाहरण है आपका डिप्लोकोकस। कौन सा है? डिप्लोकोकस है। आपने सुना होगा निमोनिया का जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम क्या है? न्यूमोनी डिप्लोकोकस ही नाम है, ठीक है। तो निमोनिया का बैक्टीरिया रहता है वो। दूसरा होता है जो इस प्रकार से होते हैं, छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? छड़ाकार बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया कह देते हैं। आपने जो है सुना होगा ये जो एंग्रेसिस नाम का बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैसिलस बैक्टीरिया का उदाहरण जो है हो जाएगा। तीसरा बैक्टीरिया है सर्पिलाकार बैक्टीरिया, इंग्लिश में से स्पाइरलम कहेंगे, और इसका उदाहरण जो है आपका वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एजिटो स्पायर्स, जो क्या है इसका उदाहरण है। इसके बाद आप देख लेते हैं कौमाकार बैक्टीरिया जो होते हैं। कौमाकार बैक्टीरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विब्रियो कह देते हैं। विब्रियो कोलेरी, कालरा का जो क्या होता है आई थिंक, ठीक है, विब्रियो कोलेरी जो है जो हैजा का है, ठीक है। हैजा जो रोग होता है उसका बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि विब्रियो कोलेरी जो है कहा जाता है। तो ये जो है क्या है? जीवाणु के 4 प्रकार हैं। तो उनमें से आपको उदाहरण समेत यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनके चित्र भी देख सकते हैं। जो सर्पिलाकार है वो सांप के जैसा है, कौमाकार है जो तो इस प्रकार का है, छणाकार है छण के जैसा है, जो गोलाकार है वो गोल गोल है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जीवाणु जो है हो जाता है। हमने जीवाणु का परिचय देखा। और हम देख लेते हैं अब जीवाणु का आर्थिक महत्व। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु
क्या है, तो आपको संक्षेप में बताना है कि जीवाणु एक जो है सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। आगे प्रश्न हो सकता है आपसे कि जीवाणु का आर्थिक महत्व बताइए। तो जीवाणु से क्या होता है, लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो जो लाभ होगा, लाभ को ही क्या कहा जाता है, महत्व कह दिया जाता है। ठीक है, कहीं पर भी जो महत्व पूछ रहा है तो वो लाभ वाला हिस्सा आपको बताना है, हानि वाला जो है उसकी क्या हो जाएंगी, कमियां हो जाएंगी। तो जीवाणु के क्या लाभ हैं, तो कृषि के क्षेत्र में एक लाभ बता दीजिएगा कि कृषि के क्षेत्र में लाभ यह है कि जो है वायुमंडल से क्या करता है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, तो इन्वायरमेंट में अगर टॉपिक आएगा नाइट्रोजन साइकिल का आएगा तो मैं उसमें जो है बेहतर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हर जगह जो है टॉपिक बताने का एक तरीका होता है, उसी हिसाब से अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या है, नाइट्रोजन स्त्रीकारक नाम का जो है एक बैक्टीरिया होता है। और वायुमंडल में आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन विद्यमान है, जिसे N2 कह देते हैं, 78% मात्रा है, उसको जो है पौधों तक लाने का कार्य करता है। कौन करता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया करता है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा ना। अगर जो है यह बैक्टीरिया नहीं होता तो फिर वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधों की जड़ों तक नहीं आती, और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता, बाहर से जो है खाद डालनी होती, और ऐसे में जो हमारी मृदा क्या होती है, खराब होती है। हालांकि हम जो है अभी भी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर खाद डाल डाल करके क्या कर दिया है, यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया उसको खत्म कर दिया है, इसलिए हमें अब ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहला पॉइंट हो गया कृषि के क्षेत्र में। डेयरी के क्षेत्र में जो है क्या उपयोग है जीवाणुओं का, डेयरी के क्षेत्र में आप जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु का जो है आप जानते हैं, ये क्या करता है कि दूध को जो है दही बनाने का कार्य करता है। दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का जो है मतलब काम करता है, ये तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। तो डेयरी के क्षेत्र में इनका क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। क्या जीवाणुओं से कोई औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये किससे बनाए जाते हैं, तो यह जो है जीवाणुओं से ही बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का जो औषधि है या एंटीबायोटिक्स है, वो भी किससे बनाया गया है, जीवाणु से बनाया गया है। तो आप क्या कहेंगे, कृषि के क्षेत्र में हो गया, दूसरा डेयरी के क्षेत्र में हो गया, तीसरा औषधि के क्षेत्र में, चौथा जो है सफाई के क्षेत्र में हो सकते हैं। क्या, कई जीवाणु होते हैं जो अपशिष्ट और कार्बनिक कचरे का जो है प्राकृतिक रूप से अपघटन कर देते हैं, यानी कि उस कचरे को जो है कई रूपों में बदल देते हैं। जैसे कि आप जो है सड़ा हुआ आलू जो है डाल दीजिएगा ज़मीन पर, कुछ समय बाद देखेंगे कि वो आलू वहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होगी उसे दूसरे रूप में बदल देंगे, कौन, जीवाणु बदल देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सफाई के रूप में हो जाएगा। चौथा नंबर है उद्योग में भी क्या किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपको एसिटोबैक्टर नाम का जो एसिटोबैक्टर एसटी नाम का जो एक बैक्टीरिया होता है, इसका उपयोग क्या करते हैं, विनेगर के निर्माण में किया जाता है या सिरका के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जो एसिटिक अम्ल होता है, तो सिरका के निर्माण में क्या करते हैं, एसिटोबैक्टर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है जीवाणु का आर्थिक महत्व हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 नंबर में आता है तो ऐसा ही बता दीजिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। यकीन मानिए, आपसे अगर ऐसा प्रश्न आता है कि जीवाणु के संक्षेप में टिप्पणी करते हुए इसका आर्थिक महत्व लिखिए, तो आपको शुरुआत में जीवाणु के बारे में बताना कि जीवाणु जो है एक क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो एक कोष की या बहुकोषीय हो सकता है। इसकी खोज जो है एंटनी वॉन लीउवेनहॉक ने की हुई थी, और इसको जो है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका महत्व निम्न प्रकार है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। अब जो हम देख लेते हैं कि जीवाणु से जो है हानियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, वो हानियाँ कौन सी हो सकती हैं, उनको भी जो है आप, हानियों वाले टॉपिक मैंने जानबूझ करके नहीं शामिल किया हुआ, क्योंकि अभी उनको पढ़ना है। मैं हानियों में जो आपसे बताऊंगा कि आपको क्या करना है, हानियों में बताना है कि जीवाणु से विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं। क्या होते हैं, रोग होते हैं। जैसे कि बात करें तो आपने निमोनिया रोग सुना होगा, हैजा सुना होगा, ठीक है, डिप्थीरिया सुना होगा, पार्टिसिस सुना होगा। तो ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। रोगों का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। तो जीवाणु से हानि जो है आपसे नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पर महत्व जो है पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो फिर रोग बता दीजिएगा अभी, क्योंकि हम दूसरी जगह रोग पढ़ेंगे। तो ये जो है हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जीवाणु को जो है पूरा कर लेते हैं। और ये जो है हम अब देखते हैं, वायरस को देख लेते हैं। ठीक है, तो वायरस को देखेंगे तो वायरस को इतना ज़्यादा, तो वायरस ध्यान रखिएगा, जीवाणु जो है बहुत से सारे लाभकारी होते हैं, ज़्यादातर मतलब लाभकारी भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। लेकिन जो ये वायरस होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादातर जो है हानिकारक होते हैं। हानिकारक होते हैं, लगभग 90% से ज़्यादा जो है वायरस क्या करता है, लॉस पहुंचाता है, हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो
विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने की हुई थी। इनकी संरचना क्या होती है कि जो वायरस होता है वो प्रोटीन के आवरण से बना होता है, साथ में इसमें जो है एक डीएनए या आरएनए जो है कोई एक पाया जाएगा। ठीक है, वायरस में जो है या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा, आरएनए होगा। इतनी जो है क्या होती है इसकी संरचना होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रेड कलर का, इसमें जो देख सकते हैं ये क्या है, आपका डीएनए है। ठीक है, ये जो है वायरस का क्या है, डीएनए। यहाँ देख सकते हैं अनुवांशिक पदार्थ ये जो भरा हुआ है यहाँ पर डीएनए या आरएनए है। ये जो है प्रोटीन से बना हुआ आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कह देते हैं, कैप्सिड भी जो है कहा जाता है। ये जो है वायरस की जो है टेल या पूंछ कहलाती है। टेल फाइबर है, ये प्रोटीन से बने होते हैं। और ये जो है आधार प्लेट है, इसे आप क्या कर सकते हैं, इस चित्र को जो है बना सकते हैं। अब जो है वायरस की विशेषता क्या है, तो पहली बात ध्यान रखना, खोज सीधे से जो है प्रीलिम्स में फैक्ट आते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब ये वायरस क्या हो जाता है, किसी जीव के संपर्क में आ जाता है तो यह अपना गुणन करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है और जो है अपना विस्तार करता है। तो मतलब ये जीवों की तरह लक्षण व्यक्त करने लगता है। लेकिन जीव के शरीर संपर्क से जैसे ही बाहर होता है तो निर्जीव जैसे लक्षण व्यक्त करता है, यानी कि इसमें वृद्धि, विकास और गुणन जैसी क्रियाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इसे जीव और निर्जीव के बीच की जो है संयोजी कड़ी कहा जाता है। जीवाणु से विषाणु से बहुत प्रकार के जो है रोग होते हैं। उनमें से अभी रोग फिर से कह दूं कि रोग वाला टॉपिक अलग है, रोग वहाँ पर अलग हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि एड्स रोग जो है किससे होता है, HIV वायरस से होता है। चेचक रोग होता है, पोलियो जो होता है, डेंगू होता है, कोविड-19, ये सब क्या होते हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। और महत्वपूर्ण वायरस देखेंगे, TMV होता है, जैसे कि टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, अब ये 2 नंबर का प्रश्न है बैक्टीरियोफेज। इंटरफेरॉन भी क्या है आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इनको जो है लिखना सीखिएगा, क्या लिखना है इनमें। ठीक है, तो मैं इनको जो है थोड़ी सी यहाँ से और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। चित्र जरूर बनाइएगा आप, और हो सके तो नोट्स जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेंस में जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तो यकीन मानिए लिखने का डर जो है समाप्त कर लीजिएगा, लिखना जरूर है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वायरस देख लेते हैं। 2-2 नंबर के हैं स्टार प्रश्न, जो है आप इनको जो है 2 नंबर में क्या करना है, सीखना है। TMV क्या है, तो एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, यह भी एक प्रकार का वायरस है। और इंटरफेरॉन क्या है, यह जो है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। TMV का पहला जो बात अगर आ जाता है 2 नंबर में, क्या लिखेंगे, तो सीधे लिखेंगे TMV में डैश करके टोबैको मोजैक वायरस। क्या, टोबैको मोजैक वायरस, यानी कि तम्बाकू में पाया जाने वाला ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, तम्बाकू में पाया जाने वाला यह मोजैक वायरस है और तम्बाकू में क्या कर देता है, रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो TMV मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, एक प्रकार का वायरस जो किसमें मिलता है, उपस्थिति तम्बाकू में। और रोग कौन सा हो जाएगा, तम्बाकू में जो है ये रोग उत्पन्न कर देता है। तम्बाकू को जो है TMV रोग जो है मोजेक रोग तम्बाकू में कर देता है। चलिएगा, दूसरे नंबर का ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज जो क्या है, 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए होता है, ध्यान रखना। और थोड़ी मोड़ी जानकारी में ही क्या हो जाता है, अटैम्प्ट हो जाता है 2 नंबर का प्रश्न। नंबर भी 2 में 2 मिल जाते हैं। बैक्टीरियोफेज, तो आप पहली बात कहेंगे बैक्टीरियोफेज क्या है, तो एक प्रकार क्या कहेंगे कि यह क्या है, एक जो है वायरस है, एक प्रकार का जो है वायरस है। क्या काम करता है, यह जो है जीवाणु का भक्षण करता है। क्या करता है, जीवाणु को जो है क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, इसलिए इसे जीवाणु भक्षी भी कहा जाता है। यह जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक प्रकार का वायरस है तथा उनका विनाश करता है। कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में पाया जाता है। इसीलिए गंगा का पानी जो क्या रहता है, हमेशा मतलब इसे पवित्र आप कह देते हैं, यानी कि प्रदूषित नहीं होता है, कई वर्षों तक घर में रखे रहते हैं, खराब नहीं होता है। तो इसके कारण जो है ऐसा होता है। तो 7 नंबर में आ जाए तो फिर बताइएगा, इसको और अच्छे से चित्र बनाइएगा बढ़िया। अगला है इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है और यह जो है वायरस संक्रमण से रक्षा करने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये वायरस के संक्रमण से रक्षा करता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। तो इंटरफेरॉन क्या है, यह एक प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है, वायरस के संक्रमण से क्या करना, रक्षा करना। क्या कार्य करता है, कि शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक यानी कि एंटीबॉडी को बढ़ाने का कार्य करता है। चलिएगा, वायरस के बाद में हम देख लेते हैं कवक। किसको देखते हैं, कवक को देख लेते हैं। कवक जैसे, ठीक है, ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, कवक कैसे होते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी क्या है, अभी हम पोषण जो है पढ़ने वाले हैं अलग से, तो वहाँ पर स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी, सहजीवी, ये आपको सब समझ में आएंगे वहाँ पर। तो विषमपोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए अलग अलग प्रकार के तरीकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ मृतोपजीवी होते हैं, तो जो मृत पदार्थों को भक्षण करके अपना पोषण पालन करते हैं, वो मृतोपजीवी होते हैं। जो अलग अलग प्रकार के तरीके, मतलब एक से अधिक प्रकार के जो है
आधार हों इनके तो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। इनकी जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। मैंने एक शब्द यहाँ पर नहीं लिया है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये शब्द जो आप क्या है जरूर शामिल कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में जो है या वनडे एग्जाम में सीधा आ जाता है कि माइकोलॉजी क्या है, तो कवकों मतलब जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ जो है फंगल या फंजाई का जो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, 3 फैक्ट ध्यान रखेंगे। 2 नंबर में ये लिखना है जो ऐसे लिखे हुए हैं। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है, अगर आप ये शब्द नहीं लिखते हैं, यकीन मानिएगा आपका आधा नंबर जो है कट जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये जो है ये शब्द और ये माइकोलॉजी ये जो है बहुत कीवर्ड है। अब जो है कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, इन्हें जो है प्रकृति का क्या कहा जाता है, खासतौर से जो कवकों को जो क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी कह देते हैं, क्योंकि यह अपघटक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कहाँ, अपने पारिस्थितिक तंत्र में। कवकों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है, आर्थिक महत्व जिससे 4 पैसा कमाया जा सके। इनका आर्थिक महत्व है, कवकों का उपयोग औषधियाँ बनाने में करते हैं। जैसे कि दुनिया का जो पहला एंटीबायोटिक था जिसका नाम था पेनिसिलिन, विश्व की प्रथम जो एंटीबायोटिक थी उसका निर्माण जो है कवक से ही किया गया था। तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में हो जाएगा, यानी कि औषधि हो जाएगी, दवा हो जाएगी एक प्रकार की। भोजन जो है बहुत सारी कवक जो है सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है, जैसे मशरूम और गुच्छी जो है प्रोटीन से समृद्ध होती है। निश्चित रूप से आपने बरसात में देखी होंगी, उनकी सब्जी भी बनाते होंगे। तो ये मशरूम और गुच्छी जो होती है तो इसको भी क्या करते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो इनको तोड़ तोड़ के लाइएगा, बाजार में बेचिएगा, फिर पैसा कमा लीजिएगा। बेकरी में जो बेकरी उद्योग होता है, यीस्ट का उपयोग ब्रेड और केक को जो है स्पंजी बनाने में करते हैं। तो यीस्ट नाम का जो कवक होता है, क्या होता है, यीस्ट नाम का जो कवक होता है उसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाता है, जिसमें ब्रेड और केक जो है मतलब उसको थोड़ा सा वैसा बनाने में कि फूला हुआ बनाने में, या स्पंजी छिद्र, जिसमें स्पंजी किसे कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे उसमें छिद्र हों बहुत सारे जो है, तो ब्रेड और केक को जो है स्पंजी बनाने में किस कवक का उपयोग करते हैं, तो यीस्ट नाम के कवक का उपयोग करते हैं। बेकरी उद्योग में भी हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में इनका क्या महत्व होता है कवकों का, यह मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और पृथ्वी को जो है साफ रखते हैं। उद्योगों में क्या महत्व हो सकता है, विभिन्न एंजाइमों और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति जो है कवकों से की जाती है, क्योंकि ये कवक इनके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो इस बातों को आप ध्यान रखें। अधिकांशतः कवक जो है मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन यह जो है विषम पोषी भी माने जाते हैं। ज़्यादातर जो है सड़े गले पदार्थों में मिलते हैं कवक। अब जैसे आपने देखा होगा बरसात के समय पर कई जगह जो है फंगल लग जाती है। रोटी रख दीजिएगा 2-4-6 दिन में, बरसात के समय पर देखिएगा मतलब बासी हो जाती हैं, तो उनमें देखना कवक लग जाती है जल्दी। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अगला है हमारे पास में, तो हमने कितने सूक्ष्मजीव देख लिए, हमने देखा जीवाणु को देखा, हमने जो है विषाणु को देखा, हमने जो है कवक को देखा। अब हम देख लेते हैं शैवाल को, जो है देख लेते हैं। ठीक है, जो शैवाल है, शैवाल एक प्रकार का यूँ मान लीजिएगा कि पौधा होता है। क्या होता है, शैवाल जो है एक प्रकार का क्या है, पौधा है। अब पौधा है तो क्या होगा, ये हरा होगा, और हरा होगा तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण का यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो है कार्य करेगा। और जो पादप जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है, क्योंकि वह अपना भोजन प्राकृतिक तरीके से स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, शैवाल जो है स्वपोषी होते हैं। और दूसरी बात जो की जाए, लगभग दुनिया की 70% ऑक्सीजन जो है शैवालों द्वारा क्या की जाती है, उत्पादन की जाती है। और इनमें जो जो हरा भाग होता है ना, शैवालों का जो हरा भाग होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब क्लोरोफिल इंग्लिश में कह देते हैं, ये क्या बोलते हैं भाई, पर्णहरिम बोला जाता है। हरे भाग में पर्णहरिम मिलता है, इसे क्लोरोफिल भी कह दिया जाता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। शैवाल में और क्या बात कर सकते हैं, जो शैवालों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। जो फाइकोलॉजी है उसे क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन कहा जाता है। शैवालों का जो है अध्ययन कर देते हैं। अब अभी हम जो है पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें एक वर्गीकरण आएगा थाइलोफाइटा। ठीक है, कैसा आएगा, थाइलोफाइटा आएगा। तो थाइलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो है क्या रखा जाता है, शैवालों को जो है रखा जाता है। तो थाइलोफाइटा जो वर्ग होता है उसमें रखते हैं, अभी हम जो है इसको पढ़ेंगे। तो ये जो है क्या है, शैवाल का एक संक्षेप परिचय है, 2 नंबर में आए। अब जो है अगर आपसे पूछ लेता है शैवालों का आर्थिक महत्व बताइए। ये कुछ शैवाल दी हुई हैं, जैसे कि क्लैमीडोमोनास जो है ये क्या है, एक शैवाल है। स्पाइरोगायरा भी क्या है, शैवाल है। पोरीफायरा शैवाल है। उल्वा ये भी शैवाल है। नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यह भी एक प्रकार की क्या है, शैवाल है। लैमिनेरिया ये भी एक प्रकार की जो है शैवाल है, और इनका जो है महत्व होता है, इनसे अलग अलग चीज़ें जो है बनाई जाती हैं।
तो चलिएगा इनको देख लेते हैं कि शैवालों का जो है आर्थिक महत्व क्या है, उनको देख लेते हैं। तो जब इनका आर्थिक महत्व देखेंगे तो पहला महत्व देखेंगे कि जैसे कि भोजन के रूप में देख सकते हैं, जो पोरीफाइरा और अल्वा जैसी शैवाल होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए लोग जो है इन शैवालों को भोजन के रूप में करते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा कि पोरीफाइरा और अल्वा, ये है आपकी अल्वा शैवाल हो जाएगी, नीचे वाली जो है अल्वा है, और पोरीफाइरा कौन सी हो जाएगी, ये जो है आपकी हो जाएगी रेड कलर की, ये पोरीफाइरा हो जाएगी। तो इन शैवालों में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, लोग जो है खाते हैं, यानी कि पोषण के रूप में जो इनका उपयोग करते हैं। कुछ शैवाल जो होती हैं उनको कृषि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करें ब्लू एंड ग्रीन एल्गी होती है, नील हरित जो शैवाल होता है, यह जो है नाइट्रोजन के रूप में कार्य करता है, इसलिए ज़्यादातर इसको जो है धान के खेत में जो है प्रयोग किया जाता है, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नील हरित जो शैवाल होती है इसका उपयोग धान के खेत में जैविक खाद के रूप में जो है किया जाता है। इसके अलावा कुछ शैवालों का उपयोग जो है नमकीनी बहुत होती हैं, तो आयोडीन के रूप में भी कर लेते हैं। जैसे कि लेमिनेरिया की बात करें और फ्यूकस जैसे समुद्री शैवालों से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में भी जो है शैवालों का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे क्लोरेला नाम की जो शैवाल होती है, क्या होती है, जो क्लोरेला नाम की शैवाल होती है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, और खाने में भी जो इसका उपयोग किया जा सकता है। अंतरिक्ष में चूंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो स्पेस के वैज्ञानिक होते हैं वो क्या कर ले जाते हैं, इस शैवाल को अपने साथ में ले जाते हैं, वहीं पर भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो है ऑक्सीजन के उत्पादक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अगली शैवाल है जिसका नाम है आपका आगार आगार नाम की शैवाल है, अगार आगार। यह जो है जेलेरियम से प्राप्त है, जिसका उपयोग जो है आइसक्रीम लैब, यानी कि लैब और आइसक्रीम बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगार आगार नाम की शैवाल का उपयोग लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में, और आइसक्रीम बनाने में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ये हमने क्या देखे फ्रेंड्स, शैवालों के बारे में देखा। अन्य जो है, अब जो मेंस में बड़े प्रश्न बन सकते थे सूक्ष्म जीव से, तो वो 4 से ही बन सकते थे। अन्य में आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इनका कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए इनको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव हैं एक प्रकार के, और ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कौन कौन से रोग, जैसे मलेरिया रोग आपने देखा होगा, पेचिस देखा होगा, कालाजार होगा, और जो सोने की बीमारी होती है, ठीक है, जैसे निद्रा रोग कह देते हैं, तो वो भी क्या होता है आपका, इसी से होता है। ठीक है, मलेरिया, पेचिस, कालाजार, ये सब जो है क्या होते हैं, प्रोटोजोवन से होने वाली डिसीज हैं। लाइकेन भी एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। 2 नंबर के प्रश्न ऐसे ही तो आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, लाइकेन 2 नंबर में आएगा, क्या लिखोगे, तो पहली बात ध्यान रखना, यह जो है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का मतलब क्या होता है, जब 2 जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, सहजीविता कह दिया जाता है। इसमें जो है एक जो क्या होती है, कवक होती है, दूसरी क्या होती है, शैवाल होती है। ये 2 लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कवक जो है पृथ्वी से जो क्या करता है, जल और खनिज लवण अवशोषण करता है, और शैवाल जो है ऊपर होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है, यानी खाना बनाने का कार्य करती है। दोनों जो है साथ साथ जीवन जीते हैं, इसे सहजीवन कहा जाता है। तो लाइकेन एक प्रकार की सहजीविता का उदाहरण है, किसके, कवक और शैवाल के मध्य में। ये इसका उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, और यह जो है वायु प्रदूषण का जो है सूचक भी होता है। दरअसल जहाँ पर SO2 की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ये उगता ही नहीं है। अगला है 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी कि नील हरित जो शैवाल होता है, जैसे ब्लू एंड ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रकार का यह जो है सूक्ष्म जीव है, और इसका प्रयोग किस में करते हैं, मतलब खाद के रूप में, जो है जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। खासतौर से धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु जो है इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये जो है हमारे क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, जो है सूक्ष्म जीव हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं। हम जो कल हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा, वो क्या होगा, जैविक कृषि हम पढ़ेंगे, और जैविक कृषि के क्या लाभ हैं ये भी हम देखेंगे, और भारत में जो जैविक कृषि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उनको भी देखेंगे। जितना भी मेंस का एक बेहतर तरीका होता है, मैं जो है अपना सर्वोत्तम अनुभव आपको जो है देने का प्रयास करता हूँ। बस एक बार क्या कीजिएगा, दिखाइएगा ज़रूर कि जो मतलब समान तरीके से भी क्या कर सकते हैं बच्चे, जो है बिना इंदौर जाए, बिना भोपाल जाए, बिना दिल्ली जाए भी क्या कर सकते हैं बच्चे, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बात को जो क्या कीजिएगा, साबित कीजिएगा, और एक बार जो है क्या कीजिएगा, मंच बनने दीजिएगा। बाकी एजुकेशन की असली ताकत जो है हम भी दिखाएंगे। PSC के क्षेत्र में खास तौर से कई लोगों का कहना है कि भाई गाँव के बच्चे जो क्या है सिलेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। उनका मानना है कि
जो है बिना इंदौर जाए जो है सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जब तक आप 2 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की फ़ीस नहीं भरेंगे, भंवरकुआ में 6-7 हज़ार का कमरा नहीं लेंगे किराए पर, वहाँ नहीं रहेंगे, तो यह संभव नहीं है। लेकिन ऐसा ना है जी, सब कुछ जो है मिल सकता है। सेल्फ स्टडी का अनुभव है, ठीक है, मैं हो आया हूँ कई जगह पर ये कोर्स लिए हुए, लेकिन कोई नहीं जो है ये सब वो हुआ। ये सब सिद्ध करना है कि मेहनत से जो है कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो कहेंगे कि मेहनत करिएगा हमेशा, और जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा बनने की तलाश करें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ये जो है आपको क्या है करना ही है, क्योंकि देखिए हम यदि आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो सामने वाला, आप जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं, और आप इक्वलिटी का रूल भी जानते हैं, और जो है आप ये भी जानते हैं कि अगर इधर से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको भी इधर से क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। यानी कि हमें भी जो है क्या करना होगा, लाइक सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, ये PDF मिल जाएगा वहाँ पर, और टेस्ट वगैरह डिस्कशन जो है वहाँ पर होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।